वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्लास 12 फिजिक्स है, वो भी चैप्टर नंबर 7 से, जिन टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान। मतलब किसी धारा का वर्ग, उसके बाद माध्य, उसके बाद मूल मान। इसका मतलब वर्ग करना है, उसके बाद माध्य करना है, उसके बाद उसका मूल निकालना है, वर्ग मूल निकालना है। तो इसका मतलब इसमें 3 पॉइंट कह रहा, वर्ग करना है, माध्य करना है, उसके बाद मूल भी निकालना है। मूल का मतलब वर्ग मूल निकालना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो वो धारा हम लोग जानते हैं आई होता है, तो आई का स्क्वायर करेंगे, इसका वर्गमूल किसके सापेक्ष लेंगे, 0 से t तक लेंगे। जैसे धारा हम लोग आई बराबर होता है, तो यहाँ पहले मान लेते हैं, तब हम लोग धीरे धीरे बताएंगे कैसे होता है। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, वह समीकरण है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो वर्ग कर रहा हूं, तो इसका मतलब आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर आई स्क्वायर डी टी। अब इसका हमको क्या करना, वर्ग कर लिए। अब वर्ग इधर भी वर्ग उधर भी, तो यू उसको उधर भेजेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा। इसका 2 को उधर भेजेंगे वर्ग को, तो क्या चढ़ेगा, तो वर्ग हो गया। अब इसका जो होगा कहाँ से कहाँ तक हम लोग का करना है, माध्य करना है, तो 0 से लेकर t तक। इसको t के सापेक्ष हम लोग क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग आई आर एम एस, ये समीकरण 1 हो गया। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, आई आर एम एस। तो मतलब आई आर एम एस, तो हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर बराबर आई का स्क्वायर डी टी, वो भी कहाँ से लेके 0 से t तक। यह वर्ग माध्य सिर्फ अभी क्या आया है, धारा का वर्ग आया है। अब माध्य करना है तो उसको कितना से भाग देना पड़ेगा, t से, उच्च सीमा t से भाग देना पड़ेगा। और उसके बाद अब देखिए मूल कर रहा है ना, मूल वर्ग माध्य मूल, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग उधर जैसे ही भेजेंगे तो आई आर एम एस बराबर हम लोग को आ जाएगा, रूट चढ़ेगा इस टोटल पे। अब ये वर्ग मूल का काम करने लगा 0 से लेके t तक। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस पे आई पे स्क्वायर है, इसका मतलब टोटल पे स्क्वायर इंटू डी टी बाई टी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे कुछ जाएंगे। अब स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। अब आई का स्क्वायर क्या बनेगा, आई नॉट का स्क्वायर बनेगा आई नॉट का स्क्वायर, वो भी 0 से लेके कहाँ तक लगाना हम लोग को, लिमिट 0 से t तक। आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनेगा। अब बाय क्या बनेगा, t इन डी टी। अब देखिए ये सारा क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। समाकलन से क्या करते हैं, बाहर आई आर एम एस बराबर, तो आई नॉट का स्क्वायर बाय टी बाहर निकल गया समाकलन से। अब बचा क्या, 0 से t तक क्या कर रहे हैं, 0 से t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी करेंगे। इतना का हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग चूंकि यहाँ एक चीज़ हम फार्मूला आप लोग को दिखा दे कैसे आता है, चूंकि cos 2 ओमेगा टी बराबर होता 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या करते हैं, इनसे हमको इतना का फार्मूला बनाना है, तो क्या करेंगे, साइन को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बच जाएगा। क्या बनेगा, इधर आएगा तो 2 साइन ओमेगा टी बनेगा।
आई कोस प्लस में उस साइड जाएगा तो 1 तो वो सेम जगह पर आ गया, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी क्या बनेगा, कॉस 2 ओमेगा टी। अब ये गुना में उधर भेजेंगे तो साइन ओमेगा टी बराबर बनेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। क्या बनेगा, टी बाई 2। मतलब साइन के जगह क्या, यहाँ जो हम लोग लाए हैं कहाँ से, समीकरण 1 से ऐसा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं तो आई आर एम एस बराबर, मतलब आई, इसको क्या लिखेंगे, आई नॉट बाई टी, इसको रूट के अंदर डालना है 0 से टी तक। साइन के जगह क्या बैठ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर यहाँ इधर लाए थे ना तो स्क्वायर, सारा जगह स्क्वायर होगा। अब हम लोग जानते क्या है, अब इसका फॉर्मूला इतना आ गया, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्या लगेगा डी टी, अब बाय क्या 2, कहें कि हमको इतना का फॉर्मूला है। अब फिर हम क्या करेंगे, ये दो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो समाकलन से, तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, कहें कि स्क्वायर है तो आई नॉट का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट ओवर आई नॉट का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 2t बना लेगा। अब 0 से हम लोग का t तक लिमिट लगेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, आगे हम लोग का स्टेप होगा आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t। इसके बाद हम लोग जानते हैं, अब इसका समाकलन अलग निकलेगा तो 1 को dt से मल्टीपल कराएंगे तो सिर्फ dt, और भी 0 से कहाँ तक, t तक। अब माइनस भी जाते, माइनस कॉस cos 2 ओमेगा टी dt, इसका भी लिमिट कहाँ से, 0 से t तक। इनका अलग अलग क्या करिए, तोड़ दी। अब इनका इंटीग्रेशन समाकलन t आता है, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, इनका आता है t, क्या आता है t, और लिमिट कहाँ से, 0 से t तक, कहाँ तक, इतना का वैल्यू 0 होता है, कितना का वैल्यू 0, क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं cos 2 ओमेगा टी का मान, जैसे हम लोग जानते हैं cos n x डी एक्स का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो इतना का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना का डायरेक्ट मान। आप लोग चाहते हैं तो सॉल्व करके भी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करते हैं। इनका मान कितना आ गया, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी ये क्या हो गया 0, तो अब आगे हम लोग कुछ बढ़ जाते हैं, तो आई हम लोग धारा का वर्ग माध्यक बोलता, क्या बचा रूट में आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। अब हम लोगों का सिर्फ बचा अंदर में t, लिमिट कहाँ से, 0 से t तक। अब हमको क्या कहता है, लिमिट पहले ऊपर का लिमिट डालेंगे, माइनस नीचे का लिमिट, जहाँ यहाँ छोटा वाला t बनेगा, कितना वाला, छोटा वाला t बनता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बराबर बीच में डालेंगे आई आर एम एस, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t इंटू टी का उच्च सीमा क्या है, तो टी, निम्न सीमा माइनस में होता है 0। तो यहाँ आई आर एम एस वैल्यू हमको निकल के आया आई नॉट का स्क्वायर बाय 2t इंटू टी से टी कैंसिल, क्या हो गया, टी से टी कैंसिल। तो हमको बचा क्या, रूट ओवर आई स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये होता है, इसको हम अलग अलग, रूट आई नॉट का स्क्वायर बाय रूट 2 ऐसे लिखेंगे। तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आई आर एम एस वैल्यू आया, इसका तो रूट नहीं खुलेगा, तो यहाँ लिखेंगे आई नॉट बाय रूट 2। यही हम लोग का क्या निकल के आया, धारा का वर्ग माध्य मूल मान।
तो ये हम लोग का निकल के आ चुका है। ये मान होता है क्या, जो हम लोग का RMS वैल्यू है यही होता है। ये बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं इसलिए हम बता दिए हैं। तो इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।